और वृक्ष की कलम का राज। इस कल्प वृक्ष का बीज रूप परमात्मा है। इसका नया बीज रोपण तो नहीं होता, परंतु इसकी कलम लगती है। बीज रूप परमात्मा को का साकार में आना ही इसकी कलम की स्थापना अर्थात नींव अर्थात जड़ है। जैसे इसकी कलम लगती है, इसका राज भी परमात्मा ने बताया है और इसकी कलम लगा रहे हैं। जो आत्मा अपने संस्कारों को बदलकर इस कलम लगाने के कार्य में सहयोगी बनती है, वही पहले पहले नई दुनिया में जाकर उसको का सतोप्रधान सुख भोगती है। यानी सबसे पहले कौन जाए? जो आत्मा अपने संस्कार को बदल लेंगी और इस कलम को लगाने में सहयोग देंगी, यानी ज्ञान का प्रचार प्रसार करेंगी। तो सतोप्रधान पहले पहले वही दुनिया में जाकर परमात्मा आकर आत्माओं में ज्ञान का बीज बोता है और योग सिखलाता है, जिसके आधार पर आत्माओं में स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं और नए विषय की कलम लगती है। जैसे किसी वृक्ष के विकास में बीज और भूमि दोनों का महत्व है, वैसे ही परमात्मा ज्ञान रूपी बीज तो सर्व आत्माओं में एक समान ही बोता है। परंतु हर आत्मा अपने को अपने अनादि संस्कारों के अनुसार धारण करती है और अपने जीवन में विकास करती है। अंत में सभी योनि की आत्माएं बीज रूप में ही रहेंगे, जिनसे आगे वृद्धि होगी। सभी योनि की आत्माएं, सिर्फ मनुष्य योनि नहीं, सभी योनि की आत्माएं। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो। ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप है। वही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। साकार बाबा, 21 दिसंबर 2004, रिवाइज। आज भी बाबा ने दिया ना नॉलेज कि खेल कितना वंडरफुल है। यह ज्ञान सब नहीं लेंगे। जो इस देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वही लेंगे। बाकी जो और धर्म को मानने वाले होंगे वे सुनेंगे नहीं। हम पूज्य से पुजारी बने तो फिर पूज्य बनते हैं। साकार बाबा, 5/8/2005, रिवाइज। तुमको सर्व धर्म वालों का कल्याण करना है, ये सबको समझाना पड़ता है। भल ड्रामानुसार होता है, परंतु तुम पतित तो बन गए ना। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप आकर समझाते हैं। यह ज्ञान सब धर्मों के लिए है। साकार बाबा, 16 अगस्त 2004, रिवाइज्ड। जो आत्माएं त्रेता के अंत में आने वाली है वे इस ज्ञान को सुनेंगी, और जो द्वापर के आदि में 150 साल के अंदर ही आने वाली होंगी वे नहीं सुनेंगी। क्यों? क्योंकि द्वापर वाली आत्माएं तो द्वापर थोड़ी ना ज्ञान वाला है, वहां से तो विकार प्रवेश हो जाता है, तो वो कैसे सुनेंगे, है ना। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म और उनका विभिन्न धर्मों के साथ संबंध का राज। परमात्मा सर्व धर्मों का अनादि पिता है और ब्रह्म सर्व धर्मों का आदि पिता है, तथा आदि सनातन देवी देवता धर्म सर्व धर्मों की स्थापना का मूल स्रोत है। इसलिए कल्पांत में सभी धर्म वंशों के धर्म पिताएं परमात्मा से आकर संदेश अवश्य लेते हैं। तो संदेश वे अपने धर्म वंश की आत्माओं को देते हैं, जिसके आधार पर वे आत्माएं परम धाम जाती हैं और अपने समय पर उस धर्म वंश में आकर जन्म लेती हैं। आदि सनातन धर्म को आदि सनातन धर्म क्यों कहा जाता है? इस सत्य का ज्ञान भी अपने को सनातन धर्म का कहलाने वाले को नहीं है और हमको भी नहीं था, जो परमात्मा ने अभी बताया कि इस धर्म वंश की आत्माओं का इस विश्व नाटक के चक्र में पूर्ण रूप से पाठ कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात इस धर्मवंश की आत्माएं सारे कल्प में इस सृष्टि रंग मंच पर रहती हैं, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, किसी न किसी तरह से रंगमंच पर रहती है। तो आदि सनातन धर्म का अन्य धर्मों के साथ क्या संबंध है? इसका राज भी अभी परमात्मा ने बताया। परमात्मा इस सृष्टि का बीज रूप है और आदि अनादि से आदि अनादि सनातन देवी देवता धर्म बना है। अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म सब धर्मों का आधार स्तंभ है। सनातन, सबका तन, तना है, जिसको कल्प वृक्ष में तना के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि सब धर्म के इस कल्प वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं हैं, जो इसी तने से निकलती हैं।
सभी धर्मों की पालना आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही होती है, इसलिए बाबा सदैव याद दिलाते हैं तुम सभी धर्मों के पूर्वज हो। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म, हम सब के पूर्वज हैं। तुमको सभी धर्मवंश की आत्माओं की पूर्वजों के समान पालना करनी है। यह ब्राह्मण परिवार सर्व आत्माओं का परिवार, ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण ना पहुंचे। अब सब धर्मों से निकल कर आ रहे हैं, तो ब्रह्म कुमारी इसमें भी देखे, तो मुस्लिम से भी आए हैं, क्रिश्चियन से भी आए हैं, तो सब में मिक्स हो गए हैं। सेवा के निमित्त बनना कोई कम भाग्य नहीं, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, बड़े से बड़ा पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये लास्ट तो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। अव्यक्त बाप दादा 25-1986। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल्प पहले स्वर्ग में आए थे वे ही भारतवासी फिर आएंगे और सत्युग त्रेता में देवता बने। वे ही फिर द्वापर को अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक जो भी आत्माएं ऊपर से उतरती रहती हैं वे भी अपने को हिंदू कहलाते हैं, लेकिन वे देवी देवता नहीं बनेंगे, ना ही स्वर्ग में आएंगे। है ना? ऐसे नहीं कि हिंदू में सिर्फ देवी देवता है, और भी नई नई आत्मा आई हैं जो हिंदू अपने को कहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि वो देवी देवता है और ना ही स्वर्ग में आएंगे। वे फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर ही उतरेंगे। देवता तुम ही बनते हो जिसका आदि से अंत तक पाठ है। यह भी ड्रामा में बड़ी युक्ति है। साकार बाबा 59-2004 रिवाइज्ड। द्वापर के बाद भी आत्माएं आते रहती हैं जो हिंदू कहलाती हैं, उनको किस धर्म का कहा जाएगा? विचारणीय तथ्य यह है कि इनको देवी देवता धर्म कह नहीं सकते, क्योंकि ये सत्युग त्रेता में आते नहीं है और हिंदू कोई धर्म है नहीं, न ही उसका कोई धर्म पिता है, तो उन आत्माओं को किस धर्म का कहेंगे? सभी धर्मों के जो बड़े बड़े हैं उनको यहाँ आना अवश्य है। यह भी ड्रामा में मूड है। नहीं तो बाप को याद करना कैसे सीखे? बाप का परिचय तो सबको मिलना है। यहाँ से दृष्टि मिलेगी या तुम्हारे मिशन बाहर जाएगी। तुम कहेंगे बाप को याद करो तो अपने धर्म में उच्च पद पाएंगे। साकार बाबा 2 अप्रैल 2005। साक्षात्कार कराया था कि धर्म स्थापक भी आते हैं दृष्टि लेने। याद करते करते विकर्म विनाश करते जाएंगे तो ऊंचा पद पा सकते हैं। और धर्म वाले भी आएंगे, परंतु पिछाड़ी में। जो भी तो धर्म के बड़े होंगे। ऐसे नहीं कि अभी कोई पोप कोई आएंगे, ना ना। पहला नंबर का पोप जो दुर्गति को पाया है वो आएगा, जो फर्स्ट पोप था वो आएगा। बाकी सब पोप नहीं आएंगे। साकार बाबा 25-11-1972 रिवाइज्ड। ये भी कितना गुहे बात है। थैंक यू बाबा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।